वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी बात हुई थी कि हम नॉन टेक्निकल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, तो आज आप सभी के सामने मैं लेके आया हूँ 2018 का शिफ्ट 1 का एप्टीट्यूड का पेपर। तो आप सभी को मैं बता दूं कि 2018 का शिफ्ट 1 का ही पेपर मैंने क्यों चूज़ किया। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें, एनालिसिस करें, तो 2016 तक जो हमारे नॉन टेक्निकल का लेवल आता था वो एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन पेपर आता था, जहां नॉर्मल सी कैलकुलेशंस होती थी और इजीली हो जाता था। बट प्रीवियस ईयर में इन्होंने क्या किया, 2018 से इन्होंने अपना लेवल थोड़ा हाई कर दिया। और अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा स्पेशली एप्टीट्यूड का, तो एप्टीट्यूड में इन्होंने थोड़ा ट्रिकी कर दिया और एप्टीट्यूड को कैलकुलेटिव कर दिया, जिससे टाइम कंज्यूमिंग हो गया हमारा और बहुत सारे बच्चों का 2018 का पेपर छूट गया था। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आपकी अप्रोच रहेगी एग्ज़ाम में, ताकि आप कम से कम टाइम में नॉन टेक्निकल को सोल्व कर सकें। ठीक है, इस सेशन में हम आप सभी के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे आप एग्ज़ाम में क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए और किस अप्रोच से और किस स्पीड के साथ आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ताकि आप टेक्निकल पोर्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकें। दिस विल बी की फैक्टर टू योर एग्जामिनेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड बी आर 60, ओके, एंड बी 70 रिस्पेक्टिवली। The score in maths of student of section A is 70. स्कोर हमारा 70 है उनका। एंड दैट ऑफ A प्लस बी इज 63। A प्लस बी का एवरेज स्कोर है 63। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज एवरेज स्कोर ऑफ सेक्शन बी इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, इस सॉल्यूशन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारे सामने ए सेक्शन के हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट 60, बी के 70। हमको इसकी एवरेज निकालनी है बी की। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए प्लस बी की जो एवरेज है उसे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए प्लस बी, दैट इज 60 प्लस 70 130, एंड माइनस एवरेज ऑफ सेक्शन ए इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए। ठीक है, इसको अब हम सोल्व करेंगे तो देखिए हमारी क्या कैलकुलेशन आ जाएगी, 63 इंटू 130 माइनस एवरेज ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आपको कंप्लीट सोल्व नहीं करना है। अगर आप कंप्लीटली सोल्व करने बैठ गए तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। आप अपना टाइम यहाँ पे कैसे सेव कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस पार्ट में से 7 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 10 कॉमन ले लीजिए, तो हमारा 70 बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बच गया हमारे सामने, 9 इंटू 13 माइनस 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 70। 70 से 70 कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, 39 से 117 माइनस 60, दैट विल बी 57, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ओके, आपको अपनी कैलकुलेशन इस लेवल की करनी है कि आपका एग्जाम में कम से कम टाइम लगे। अगर कंप्लीटली सोल्व करने लग जाते तो इसको ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो ये हमारी पहला क्वेश्चन की अप्रोच है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए, आपके लिए मैं पढ़ भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 ट्रेन स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर इज फ्रॉम बी टू ए। आफ्टर पासिंग ईच अदर their way, they take 50 minutes and 3 hours 20 minutes respectively to reach their destination. If the speed of train from starting A is 72 km per hour, then what will be the speed of other train in km per hour? ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर है हमारे पास, जिसकी ट्रिक है स्पीड ऑफ A डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ B will be equal to, the ratio will be equal to time taken by second train divided by time taken by first train का स्क्वायर रूट। तो हमारा ए की स्पीड हमको गिवन है 72, बी की हमको फाइंड आउट करनी है। टाइम गिवन है हमारे पास 50 मिनट्स एंड 3 आवर 20 मिनट्स। 3 आवर्स 20 मिनट्स को हम क्या लिखेंगे, 200 मिनट्स डिवाइडेड बाय 50 मिनट्स। ये जो हमारी मिनट्स हैं ये यूनिट है, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी।
स्क्वायर रूट का आंसर आ गया हमारे पास बाहर 4। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बी, स्क्वायर रूट को बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 2। तो स्पीड ऑफ बी विल बी इक्वल टू 72/2, दैट विल बी 36 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट आंसर है। देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये मैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, जब भी हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास लेंगे, मैं उसके अंदर आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला किसका रिजल्ट है। बेसिकली ट्रिक्स कुछ नहीं होती हैं, ट्रिक्स वही होती हैं जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं। रिजल्ट्स को याद करना या डायरेक्ट हम आंसर तक पहुंचना, उन्हीं को याद करेंगे तो वही हमारी ट्रिक्स हैं। ठीक है, आप सभी को मैं समझाऊंगा डिटेल में कि ये कैसे आया है, बट वो हम बाद की क्लासेस के लिए रख लेते हैं। इस क्लास में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, आपकी स्क्रीन पे आपके लिए पढ़ देता हूँ मैं। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 1500 रुपीज, had he offered a discount of 10% on selling price. This is the trick in our question, 10% discount on selling price. He would have earned a profit of 8%. If he sells article at profit of 12%, what is the selling price? ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, बट एक्चुअल प्रॉफिट इज ऑफ 8%। तो अगर हम सीपी को 100 माने हमारा कॉस्ट प्राइस, then what will be selling price including 8% will be 108। ओके, हमको 10% डिस्काउंट दे रखा है, मीन्स ये 108 इज 90%। तो 100% कितना होगा, अगर ये 90% है तो 100% विल बी 120। ओके, तो क्वेश्चन में हमको जो गिवन है कि दिस 120 इज इक्वल टू 1500 रुपीज़। तो हमको क्वेश्चन में आंसर में पूछ रखा है कि अगर उसने 12% के प्रॉफिट पे बेचा होता तो व्हाट विल बी हिज एसपी। ओके, तो हमारे सामने सीधा सीधा आंसर है 120 यूनिट इज इक्वल टू 1500 रुपीज, देन व्हाट विल बी 112। ओके, इसका आंसर अगर हम सॉल्व करेंगे तो सीधा कैंसिल आउट, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 50। ओके, ये 4 से 28, 28 5 जा 140, दिस विल बी आवर आंसर 1400। ठीक है, ये कैलकुलेशन देखिए, आपको 28 को 5 से गुना नहीं करनी, क्योंकि हम सारी टेबल्स को याद नहीं कर सकते हैं। 28 को 5 से गुना करने का सीधा मतलब क्या होता है, 28 को 10 से गुना करेंगे तो 280 आएगा, उसका आधा करना है 140। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिससे आपकी 2 या 3 सेकेंड बचेगी। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन इज compound interest occurred on a sum of 4400 at the end of 2 years is 1119.36 rupees. What will be the simple interest on same rate for the double of time? आइए हम क्वेश्चन में चलते हैं। हमको ये दिस इज द सम एंड व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट 1119.36 रुपीज। ओके, अगर हम इसको ध्यान से देखें 1100 अराउंड 1100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4400। इट्स क्लियर, इट्स 1/4 मीन्स 2 ईयर्स के लिए हमारा इंटरेस्ट इज 25%। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी द इंटरेस्ट कुड बी ऑफ 12% एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज 12.5%, दैट इज इक्वल टू 1/8। अब हमको ये कैसे दिमाग लगाएं कि इसमें से 12% है कि 1/8% है, 1/8 फ्रैक्शन पे हमारा है। तो हम इसको करेंगे तो क्विक करना है हमको अपनी कैलकुलेशंस को। 4400 पे हम फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम 12% ब्याज लगाएंगे तो विल बी 440 प्लस 88 528 एंड ऑन सेकेंड ईयर विल बी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसका 12% देखेंगे तो 2 8 जा यूनिट वी विल गो बाय यूनिट मेथड, 2 8 जा 16 मीन्स यूनिट डिजिट हमारा 6 आ रहा है और ऑप्शन में भी के एंड में भी हमारा डिजिट है 6। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 12% है, ना कि 12.5% है। तो हमसे पूछा गया कि 12% के रेट पे व्हाट विल बी आवर सिंपल इंटरेस्ट फॉर द डबल टाइम, मीन्स 4 ईयर्स के लिए हमको 12% की रेट पे व्हाट विल बी आवर सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स दैट विल बी ऑफ
48%, 48% ऑफ 4400। अब 48% हम कैसे निकालेंगे? 4400 का डायरेक्ट हम कर देंगे 2200, उसमें से हम माइनस कर देंगे 88, दैट विल बी 2112। दैट्स इट। आपको सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने माइंड को ऐसे क्रिएट करना है या ऐसे फीड करना है कि आप डायरेक्ट ही कैलकुलेशन पे आ जाएं। ओके, चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमारे सामने ये एक क्वांटिटी दे दी। इस बड़ी टर्म को देख के आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ये कैलकुलेटिव हो सकती है, बट आप इसी के अंदर बहुत इजी मेथड सब अपने आप करते चलेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। अगर इनको सोल्व करने बैठे तो डायरेक्ट फटाफट करना है हमको। 23/4 माइनस, ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो 3 जहाँ जहाँ ऑफ दिखे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। 63/4 प्लस 72/35 डिवाइडेड बाय 1/4 ऑफ 144/25। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1/4 प्लस 1/2 विल बी 3/4 इंटू 4/7 इंटू में 8 इंटू 2/3 इंटू डिवाइडेड है, तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो इस टर्म को हमको रिवर्स करना होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अब जो कैंसिल आउट होता है हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 9 से गया ये, 36। ओके, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 कैंसिल आउट, तो हमारी टर्म क्या बन गई? 23/4 माइनस 27/4 प्लस 72/35 इंटू, देखिए फिर से डिवाइड का टर्म है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो इस टर्म को हम चेंज कर देंगे, न्यूमरेटर विल बी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर विल बी आवर न्यूमरेटर। 36 ओके, डिवाइडेड बाय 3/7 इंटू 20/3। ओके, यही आएगा। इसको कैंसिल आउट करें 2 से 5 7। ओके, देन व्हाट विल बी आवर आउटपुट? 27 माइनस 23/4 करेंगे तो -4/4 विल बी -1 एंड दैट विल बी 10/7 डिवाइडेड बाय 3 से 3 कैंसिल आउट 20/7। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा 3/7 डिवाइडेड बाय 20/7। तो आंसर विल बी 3/20 एंड 3/20 इज इक्वल टू, एज वी नो, 0.1.5। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो कैलकुलेशन को आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन में ये समझ लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको बाद के लिए अटेम्प्ट करना है, तो आप जल्दी से जल्दी फटाफट अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ऐसी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको आता नहीं है, मोस्ट ऑफ अस know the answer or will be able to solve this question, but this question is time consuming, there is no short trick for this kind of questions। okay, तो हमको ये क्वेश्चन एंड में अटेम्प्ट करने के लिए रखना है। हम इस क्वेश्चन को कर ही लेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम अगर इसमें हमने स्टार्टिंग में ही कंज्यूम कर लिया ऐसे क्वेश्चंस में, तो हमारे पास आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए कम टाइम बचेगा रिलेटिवली, और दैट विल बिल्ड प्रेशर ऑन अस। तो हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, स्मार्टली खेलना है एग्जाम के अंदर कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा बाद के लिए छोड़ना है। क्वेश्चन हम सारे अटेम्प्ट करेंगे, बट एंड में हम लेंथी क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम आता है, क्वांटिटी वैल्यू आती है। देखिए अगेन ये थोड़ी डिफिकल्ट टर्म लग सकती है आपको देखने में, बट ये बहुत ही ईजी है। इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छिपा हुआ है। ये थोड़ा ट्रिक बेस्ड है, तो आप सभी को मैं ट्रिक समझा देता हूँ। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं पहले। 26.21 स्क्वायर माइनस 9 इंटू
4.93 स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखिए ये टर्म कॉमन है, 4.93 भी कॉमन है। डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12.3 है। ओके, अगर हम क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हम 4.1 कॉमन ले लेते हैं, 4.1, देन हमारा क्या बच जाएगा 26.21 माइनस 3 इंटू 4.93 डिवाइडेड बाय 26.21 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू 4.93 स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल लग रहा है आपको। 4.1 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम सभी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 4.1 डिवाइडेड बाय 26.21 प्लस 3 इंटू 4.93। अब देखिए आपको ये कंप्लीट कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहीं आप इसको भी कंप्लीट कैलकुलेशन करने बैठो फिर ऐड करते बैठो। हमको एक रफ आइडिया लेना है और ऑप्शंस में से ऑप्शन चूज करना है। हमको यहाँ पे स्मार्टली प्ले करना है, क्वेश्चन को ऐसे अप्लाई करना है। देखिए क्या आंसर आ जाएगा हमारा 4.1। इसको रफली हम 26 ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं 5 3 जा 15, 15 एंड 26 विल बी 41। तो हमारा आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.1। यू कैन सी, अगर आप इनकी कैलकुलेशन करने बैठेंगे देन यू विल लूज योर 10 और 20 मोर सेकेंड्स। यही 10 और 20 मोर सेकेंड्स हमको बचाने हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूँ। 10 persons begin to work together. After some days, 4 person left, and work could have been completed in 40 days, was completed in 50 days. How many days after commencement of work did 4 person left? क्वेश्चन में बताया गया है कि हमको 10 persons ने काम करना स्टार्ट किया, बट कुछ दिनों के बाद 4 बंदों ने उनको छोड़ दिया। तो जो काम 40 दिन में हो जाना चाहिए था वो काम अब 50 दिन में हो रहा है। तो हमको ये बताना है कि कितने, जो उन 4 बंदों ने वर्क को छोड़ा था, कितने दिनों बाद छोड़ा था। तो हम इस क्वेश्चन में देखिए सिंपल थ्योरी लगा के देखते हैं। 10% हैं जो हमारे काम को कर लेते थे कितने 40 डेज में। ठीक है, हम एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन ले लेते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन इज 1। तो हमारे पास टोटल वर्क हम काउंट करेंगे कितना आ जाएगा 400। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 बंदे छोड़ के चले गए हैं कुछ टाइम के बाद, बट 6 जो पर्सन है 6 पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम टिल स्टार्टिंग टू एंड, मीन्स 6% डिड दियर वर्क फॉर थ्रू आउट 50 डेज। ओके, दिस विल बी 300 यूनिट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये 100 यूनिट्स है ये की गई है उन 4 बंदों के द्वारा, उन 4 पर्सन्स के द्वारा। तो ये 100 यूनिट्स वर्क वो 4 पर्सन कितने दिन में करेंगे, हर एक की एफिशिएंसी 1 है, तो दे विल डू दियर वर्क इन 25 डेज। ओके, तो ये हमारा आंसर है कि 25 डेज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वर्क दे लेफ्ट। ठीक है, सिंपल। आइए ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको जब टाइम एंड वर्क कराएंगे तब आपको मैं कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इस अप्रोच तक मैं पहुंचा हूं। ठीक है, आइए अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमको निकालना नेक्स्ट क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द गिवन टर्म्स। ओके, तो मीन प्रोपोर्शन होता है हमारा अंडर रूट ऑफ ए बी। तो हमको गिवन टर्म्स है ए बी 1.6 एंड 32.4। हम ये देख सकते हैं 1.16 और इसको 324। ये है हमारा 4 का स्क्वायर और ये हमारा 18 का स्क्वायर। ओके, तो हमारा मीन प्रोपोर्शन x1 विल बी दिस, और हमको अब सेकंड पूछा का लेट x2 विल बी आवर थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में हमको गिवन टर्म्स है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है b स्क्वायर बाय a। हमको गिवन टर्म्स है b इज 1.2 स्क्वायर बाय a 0.8।
अगर हम इसको लिखेंगे 144/100 इंटू 10/8, कैंसिल आउट करेंगे तो 18 विल बी 1.8। ओके, तो इन दोनों का आपस में रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 4 इंटू 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.8। 18 से 18 कैंसिल आउट, 4/1, हमारा आंसर है 4:1। ठीक है, हम आने वाली क्लासेज में आपको बताऊंगा मैं मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है और सेकंड प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है, आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। Sudha bought an article for 6,200 and sold it at a loss of 25%. With this amount, she bought another article and sold it a gain of 40%. What is her overall gain or loss? Okay, let's come to the question. She bought an article for 6,200 and sold it at a loss of 25%, means 3/4% पे इसने आर्टिकल को बेचा। ठीक है, तो जिस अमाउंट पे उसने बेचा उसी अमाउंट पे उसने फिर दोबारा उसका 40% ऐड करके, 40% ऐड मीन्स 40% इज इक्वल टू 2/5, मीन्स 7/5 पे उसने नेक्स्ट आर्टिकल को बेच दिया है। तो हमको ओवरऑल गेन और प्रॉफिट निकालना है। दिस विल बी ओवरऑल 20, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 310 गुना में 21। ओके, इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो हमको ज़्यादा ये काउंटिंग करने की या मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 310 को 31 दूनी 62 और उसके अंदर एक और ऐड करना है, सिंपल। दिस विल बी आवर रिक्वायर अमाउंट। ऐसे हमको 2-2 सेकंड बचानी है, तभी तो हम आगे जाने वाले क्वेश्चन के लिए 2 मिनट या 5 मिनट बचा पाएंगे। तो अब हमारा ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ? एक्चुअल सीपी था 6,200, तो प्रॉफिट हो गया हमको 310 रुपीज़ ओवर 6,200। ओके, ये साफ साफ दिख रहा है। 31 एंड 62, 62 इज डबल ऑफ 31, तो दिस इज आवर 5% प्रॉफिट। देन इट, ज़्यादा सोल्व करने के लिए ये सारी कैलकुलेशन हमारे दिमाग के अंदर चलती है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको एग्जाम में ये कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। A field is in shape of trapezium whose parallel side measure 250 and 110 meters. Non-parallel sides are 150 and 130 meter. What is the area of field in hectare? So as we all know, area of trapezium 1/2 into height into sum of parallel sides. Okay, हमको एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसकी पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास 110 एंड 250। नॉन पैरेलल साइड्स आर 150 एंड 130 मीटर। क्वेश्चन में क्या उसने घुमा रखा है? क्वेश्चन में उसने घुमा रखा है, हमको हाइट नहीं दे रखी है। पैरेलल साइड्स तो दे रखी है पर हमको हाइट निकालनी है। अगर हम हाइट के लिए देखें तो देखिए हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये है एक ये है, हाइट दोनों में सेम है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या ट्रिपलेट लग सकता है? ये देखिए 15 को अगर हम इसको 15 के एंगल से देखें, 15 किस ट्रिपलेट में पड़ता है? 3, 4, 5, मीन्स ट्रिपल टाइम इसका। तो ये ट्रिपलेट हुआ 9, 12, 15 का। ठीक है, तो ये 150 है, ये 120 एंड दिस विल बी 90 मीटर। 13 देखें, 13 का ट्रिपलेट क्या होता है? 5, 12 एंड 13, ये भी 120 और ये 50। देखिए दोनों में कॉमन है 12, तो इसलिए हमारी हाइट होगी, क्योंकि हाइट भी दोनों जगह सेम है, 120 मीटर्स। अब हमारे लिए क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो गया है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 120 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 250 एंड 1010 360। ओके, सिंपली 60। अब हमको 36 टेबल याद नहीं है, बट हमको ये पता है ये 6 है, ये 6 का स्क्वायर है। 6 का क्यूब हम सबको याद होता है, 6 का क्यूब होता है 216। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा, 1 हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हेक्टेयर में हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 2.16 हेक्टेयर।
ओके, दिस इज आवर आंसर। हमको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में देखो आपको डायरेक्ट 2.16 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को समझेंगे क्या पूछ रखा है और किस वे में अप्रोच करना है, ये हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है ए सम ऑफ 4200 is divided among A, B and C such that share of B is equal to 2/3 of C and share of C is equal to 9/13 of D and ratio of A and B share is 8/9. Then what is the difference between share of B and D? Okay, तो हम सबसे पहले D का शेयर एज्यूम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे रहेगी कि हम कोई ऐसा टर्म ले लेते हैं जो 13 और 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तभी हम इनकी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। मीन्स 39 हम एज्यूम कर लेते हैं कि डी का हमारा शेयर है। अगर डी का शेयर 39 है तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 जा 27, तो बी सी 27 है तो बी कितना हो जाएगा 18, बी 18 है तो ए कितना हो जाएगा हमारा 16। ओके, ठीक है, ये हमारे पास हमारे सबकी शेयर आ गए हैं। इन सबको हम ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 100 यूनिट्स, और हमको क्वेश्चन में गिवन 100 यूनिट्स इज इक्वल टू 4200। तो हमको आंसर में निकालना है बी और डी का डिफरेंस निकालना है। बी और डी का डिफरेंस कितना है भैया, 21 यूनिट्स। 21 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 42 इंटू 21। ठीक है, तो हमको सीधा यहाँ से भी सिंपल कर देना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। 42 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, वो मल्टीप्लाई कर देंगे और 42 उसमें एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखो 840 प्लस 42, ऐसे हमको अपनी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। 882 इज आवर आंसर। ठीक है, ये 2-2 सेकंड आपके आंसर बचाएंगे, टाइम बचाएंगे आपका एग्जाम में। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 12th क्वेश्चन। The salary of A is 50% more than the salary of B if salary of A is 50% more than the salary of B. Okay? B की सैलरी 100 है तो A की सैलरी 150 होगी। A got 50% rise in his salary, 50% rise means 75 का, that will be equal to 225. B got 25% rise in his salary, then this will be equal to 125. इन दोनों की कंबाइंड सैलरी में कितना राइज आया ये हमको निकालना है। तो ये कंबाइन हो जाएगा 350, मीन्स हमारे पास 100 का राइज है ऑन 250, तो कितना परसेंटेज राइज हो गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 2/5 दैट इज 40%। आंसर सिंपल। ठीक है, ये तो थे हमारे जो डायरेक्ट अर्थमेटिक एंड एडवांस के जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। अब एटीसी हमसे थोड़ा और टाइम को बढ़ाने के लिए या कुछ पेपर को कैलकुलेटिव करने के लिए कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी डाल देता है। पाई चार्ट वाले, बार वाले, ग्राफ वाले क्वेश्चन डाल देता है। तो 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डीआई के भी आए थे। ठीक है, डीआई के भी प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, परसेंटेज बेस्ड होते हैं, तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं, वो ईजी हैं, उनमें कोई ज़्यादा फॉर्मूला लगाना नहीं। अगर कोई फॉर्मूला लगेगा भी तो उन्होंने ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ डाटा पढ़ना है कि क्या डाटा गिवन है और उसकी कैलकुलेशंस करनी है। ये हमारा डीआई का सारा खेल होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखे हैं फर्स्ट पाई चार्ट में 5400, सेकंड पाई चार्ट में टोटल चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल 3200। तो हमको निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ C प्लस D चिल्ड्रन टू A प्लस D चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल। ठीक है, आइए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए पाई चार्ट में अगर हम देखें तो चिल्ड्रन इन C प्लस D विलेज क्या होगा, दैट विल बी 30% ऑफ 5400। ओके, 5400 का 30% कैसे निकालेंगे, 53 जा 150 प्लस 12 मीन्स 162। ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल इन A प्लस C, तो हम देखेंगे दैट इज इक्वल टू 40% ऑफ 3200। ओके,
42% ऑफ 3200 कैसे निकालेंगे हम? 64 128, इसका डबल डबल कर दिया, ठीक है, 1280। अब हमसे पूछा गया है कि इनका आपस में रेशियो क्या है। आपस में इनका रेशियो निकालेंगे तो हम 1620 डिवाइडेड बाय 1280, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 81/64, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सिंपल, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, जो हमसे पूछ रखा है वो सिर्फ नोट डाउन करते जाना और फटाफट कैलकुलेट करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। डीआई के क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं पर थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, तो हमको कैलकुलेशन हमारी हर हालत में स्ट्रॉन्ग बनानी है, ठीक है। अब डीआई का सेकंड क्वेश्चन क्या था? हमको प्रॉफिट, इनकम और एक्सपेंडिचर का हमको ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और हमको फॉर्मूला भी दे रखा है प्रॉफिट का, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। देखो मैंने कहा था ना आपको कि अगर कोई स्पेशल फॉर्मूला लगता होगा तो वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, आपको सिर्फ डाटा पिक करना है, तभी तो वो डाटा इंटरप्रिटेशन कहला रहा है। सिर्फ डाटा पिक करना है और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट ऑफ अर्न बाय ऑल द कंपनीज, ठीक है, हमको प्रॉफिट अर्न निकालना है सारी कंपनियों के द्वारा, तो हमको सभी कंपनियों की इनकम निकालनी होगी कि कितनी हुई है ओवर द पीरियड, उनका एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है, तभी तो हम उसका प्रॉफिट निकाल पाएंगे। अगर हम सभी कंपनियों का देखो इनकम अगर हम ऐड करें अपने पाई चार्ट में देखें तो 35 प्लस 47.5 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 40, ठीक है, इनको ऐड कैसे करेंगे? 35 और 40 80 और 50 40 90, 80 90 170 प्लस 47.5, ओके 217.5। सिंपल। एक्सपेंडिचर को अब हम ऐड कर लेते हैं सारे सारे। एक्सपेंडिचर गिवन है अकॉर्डिंग टू आवर चार्ट 30 प्लस 37.5 प्लस 40 प्लस 42.5 प्लस 45। अब इन सब को ऐड कैसे करना है जब, जिससे हमारा टाइम बचे। इन दोनों को पिक कर लीजिए 37.5 और दिस इज इक्वल टू 80, दिस इज इक्वल टू 70 प्लस 45, दिस इज इक्वल टू 150 प्लस 45 195, ओके। तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगा? इनकम 217.5 माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, ठीक है। हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हमको ऑप्शन देखना है और देखने कौन सा क्लोजेस्ट बैठता है हमारे और आंसर के, उसके अकॉर्डिंग हमको काउंटिंग करनी है, ठीक है। ये आएगा 22.5 माइनस डिवाइडेड बाय 195 इंटू 100, ठीक है। अब हम अगर इसको देखें तो 22.5 195 का कितना बनता है, ठीक है। इसको अगर हम देखें परसेंटेज वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, इसको 200 के अप्रोक्स मान लेते हैं और इसको 23 के अप्रोक्स मान लेते हैं। अब इजी है, 23 ऑफ 200 इज इक्वल टू 11.5% अप्रोक्सीमेट। ऑप्शन देखिए 11.5 के अराउंड है तो आप डायरेक्ट आंसर मार दीजिए। ऐसे हमको ये अगर निकालने बैठेंगे एग्जैक्ट थोड़ी निकालना है, हमको ऑप्शंस दे रखे हैं उसका फ़ायदा उठाना है तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो जितना मुश्किल दिखते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के उतने ही आसान होते हैं, बस यू हैव टू बी केयरफुल विद योर कैलकुलेशंस, और कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन में सिर्फ यही ध्यान रखना होता है कि हमको कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी होती। हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग इन स्कूल ऑफ विलेज ए, ई एंड डी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विलेज। डाटा हमको दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है हमको 5400, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल इज 3200, ठीक है। अब हमको नॉट अटेंडिंग स्कूल निकालना है, जो चिल्ड्रन स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट विलेज माइनस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर अटेंडिंग स्कूल, दैट विल कम टू नॉट अटेंडिंग स्टूडेंट्स, ओके। तो हमारे पास ए प्लस डी प्लस ई विलेज में आता है 28, 16 एंड 24%, ठीक है। दिस विल इक्वल टू 40 68% ऑफ 5400।
अब ये क्विकली कैसे करेंगे, हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे शार्प करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए 70% मान लेते हैं। तो 5400 का 70% कितना आ जाएगा, 823718। अब इसके अंदर से 2% घटा देंगे, 2% कितना हो जाएगा, 108। तो दिस विल बी 3672। ठीक है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए स्कूल में। अब इन्हीं विलेज का टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो आर अटेंडिंग स्कूल कितना है हमारे पास, 22 + 15 + 29, 37 29 66% ऑफ 3200। ओके, अगर हम इसको 36 कैलकुलेट करेंगे 2112। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर रहे हैं तो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2112, दैट विल बी इक्वल टू 65। तो हमारे पास 1560 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल को अटेंड नहीं कर रहे हैं। अब इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ A + B + C विलेज। अगर हम A + B + C विलेज के स्टूडेंट्स को ऐड करें 28 46 एंड 14 60%, 60% ऑफ 5400। ठीक है, अब ये 60% कैसे निकालेंगे, इसका हाफ कर देंगे 2700 और उसमें 540 हम ऐड कर देंगे तो 3240। ठीक है, तो हमको रिक्वायर्ड क्या था, इनका रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो 1560 इज व्हाट परसेंट ऑफ 32400। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, ये देखिए नियर अबाउट इसका हाफ करेंगे मतलब 50% करेंगे, नियर अबाउट कितना आएगा 1620, उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, मतलब कि दिस आंसर और विल बी नियर अबाउट 48%। ठीक है, जो कि हमको क्वेश्चन में भी पूछ रखा है, अप्रोक्सीमेट ही आंसर निकालने के लिए दे रखा है। तो आप अपने ऑप्शंस को देखिए और जो नियरेस्ट बैठेगा, अगर ज़्यादा ही अगर हमारे पास आता है ना कि ऑप्शन में 46%, 47, 48, 49, तब हमको फर्दर कैलकुलेशंस करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे ऑप्शंस इतने क्लोज नहीं हैं तो हम विदाउट एनी डिले उसको अप्रोक्सीमेट जो हमारा आइडिया लगेगा उसका हम आंसर मार देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन का सेशन 2018 के शिफ्ट 1 के सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे। अपनी कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव करते हैं ये सब मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, इस सारे शिफ्ट 1 की भी PDF फाइल मैं आपको अपलोड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस ज्वाइन पे आपको सारी PDF फाइल मिलेंगी। नंबर है 9416878402। यहाँ पे हम सभी PDF अपलोड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।